नमस्कार एंड वेलकम टू हेल्थ आशा, आपका अपना हेल्थ टॉक शो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी हम सबको है पर बहुत लिमिटेड है। टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक वी हैव विद अस अ प्रैक्टिसिंग सर्जन who has an experience of more than 25 years. He's a practicing general surgeon at a premier institute in India. And we are going to talk about hernia. So, sir, welcome to our Health Asha. धन्यवाद। Sir, you have treated thousands of patients with hernia. What is the main cause and what is hernia? See, like there are different kinds of hernia. First of all, I like to say there's something called as an inguinal hernia, ventral hernia. But as far as this talk is concerned, I restrict myself only to inguinal hernia and ventral hernia because these are the common ailments or diseases which are seen in our society and people are concerned about it and people are symptomatic. So what is hernia? hernia मतलब क्या? hernia मतलब आपका जो पेट का एक आवरण रहता है, जो कवर रहता है, अगर किसी चीज़ की वजह से वो आवरण थोड़ा सा ढीला गिर जाता है या फिर उसमें टेर आ जाता है तो अपने पेट के अंदर जो भी विसराज रहते हैं, जो भी टिश्यूज रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन का पर्दा वो बाहर आ जाता है, वो चीज़ को हम बोलते हैं हर्निया। अभी इंग्वाइनल हर्निया मतलब क्या कि जांघों में होने वाले इस बीमारी को हम लोग इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। मतलब जांघों में का जो आवरण रहता है अगर वो फट जाता है और उसकी वजह से आंतड़ी या फिर आंतड़ी का पर्दा नीचे आता है तो उसको हम लोग इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। वेंट्रल हर्निया सिमिलर किस्म का अगर बीमारी, सिमिलर तरह की बीमारी अगर हमारे पेट के ऊपरी भाग में हो जाती है तो उसको वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। एक और किस्म का हर्निया रहता है जिसको हम लोग इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगहों पे और काफ़ी सारे पेशेंट्स पे एक पहले के जो ऑपरेशन के निशान रहते हैं, अगर वो निशान कमज़ोर हो जाता है, अगर वो टाका कमज़ोर हो जाता है और उसके ज़रिए से आंतड़ी बाहर आता है या फिर आंतड़ी का पर्दा बाहर आता है तो उसको हम लोग इंसिशनल हर्निया कहते हैं। सर, यू स्पोक अबाउट हर्निया, बट उसके सिम्टम्स क्या है, इसको कैसे पहचाना जाए? देखिए, हर्निया को समझना इतना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट कभी कभार तो डॉक्टर का भी ज़रूरत नहीं लगता है, पेशेंट खुद से ओपीडी में आते कहते हैं कि सर हमको हर्निया हुआ है। तो हर्निया को कैसे पहचाना जाए? हर्निया एक किस्म का, जैसे मैंने आपको बोला कि अपना जो आवरण रहता है पेट का उसमें कमज़ोरी आ जाता है और आंतड़ी नीचे सरक के वो एक स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि वहाँ पे एक गांठ है। अभी एक गांठ का एक ऐसी खासियत है या फिर ऐसी एक विशेषता है कि जब भी हम लोग खड़े रहते हैं तो ये गांठ साइज में बढ़ जाता है और जब भी हम सोते हैं तो ये गांठ अंदर चला जाता है। सो ये टिपिकल हर्निया का हिस्ट्री रहता है कि पेशेंट कम्स विद अ स्वेलिंग in the inguinal region. Okay. Especially it increases when the patient is standing. और टिपिकली पेशेंट्स के सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि सर मैं जब भी सो के उठता हूँ तभी वो गांठ चला जाता है, इसका मतलब हर्निया चला गया है। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डायग्नोज अ हर्निया। सो हर्निया को पहचाना इतना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट पेशेंट, लॉट ऑफ पेशेंट कम्स इन द ओपीडी टेलिंग मी दैट इज अ हर्निया। सर, I have heard that there are gender specific, that it is gender specific. I mean, majority males suffer from hernia or even pediatric for that matter. So, can you throw some light on this? I will not say that hernia is gender specific. Okay. ये काफ़ी जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाता है, बट मैं कहता हूँ कि कोई किस्म के ऐसा हर्निया, ऐसे चीज़ के हर्निया रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्वाइनल हर्निया जो मेल्स में कॉमन रहते हैं, इवन फीमेल्स में भी हर्निया कॉमन है। तो ये बात कहना कि ये मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में जो कम है, ये थोड़ा सा गलत है। एक जो हर्निया है काफ़ी कॉमनली हम लोग मेल्स में देखते हैं। बच्चों में भी ये किस्म के हर्निया पाए जाते हैं। लेकिन जिस कारण की वजह से बच्चों में ये हर्निया होता है वो कारण टोटली अलग रहते हैं, और जिस कारण की वजह से एडल्ट्स में या फिर ग्रोन अप में हर्निया होते हैं उसके कारण कुछ अलग होते हैं। सर, आप जैसे कह रहे हो कि द कॉजेस और कारण अलग होते हैं, तो क्या अलग होता है अगर एक जनरल पब्लिक अगर समझना चाहे तो? देखिए, अगर
आप कंसिडर करोगे, हमारी जो नॉर्मल डेवलपमेंट रहती है टेस्टिस की, वो नॉर्मली हमारे टमी में पैदा होते हैं या फिर टमी में डेवलप होते हैं, और जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है वैसे उसका जो भाग रहता है, एक हिस्सा जो रहता है जिसको टेस्टिस बोलते हैं, वो नीचे सरक जाता है। अगर किसी कारणवश वो टेस्टिस नीचे नॉर्मल डेवलपमेंट की तरह न होती, Descend थोड़ा न से हो। एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हर्निया होता है, और ये काफ़ी कॉमन कॉज है बच्चों में हर्निया होने के। जहाँ तक एडल्ट्स का सवाल है, एडल्ट्स के जो हर्निया रहते हैं उनके कारण अलग है। किसी भी प्रकार का अगर पेट पे जोर आता है, वो मानो आप संडास के लिए जोर करते हो, या फिर आपको रेगुलर कफ है, या फिर पेशाब के लिए जोर करते हो, तो एक किस्म का एक स्ट्रेनस फैक्टर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो आवरण है वो फट जाता है, और जिसकी वजह से आपको हर्निया होता है। सो टू समराइज, बच्चों में जो हर्निया दिखता है यूजुअली हम लोग उसको बोलते हैं कि कंजेनिटल हर्निया। मतलब ये बचपन से ही उनके जो वॉल रहते हैं वो वीक रहते हैं, उसकी वजह से हर्निया होता है। उनमें कोई एक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं रहते हैं। लेकिन इसका अगर हम लोग उल्टा देखेंगे तो जो एडल्ट्स में रहते हैं वो एक्वायर्ड फैक्टर्स रहते हैं। सर एक ऐसा मानना भी है कि ये ओबीज पेशेंट में कॉमन है, सो व्हाट इज़ योर टेक? टू सम एक्सटेंट इज डेफिनेटली ट्रू, बिकॉज ओबेस पेशेंट्स में एक तो उनका इम्यूनिटी कम रहता है, उनका जो आवरण रहता है वो काफ़ी कमज़ोर रहता है बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ फैट। सो डेफिनेटली ओबेसिटी डज अफेक्ट द कॉजेशन ऑफ हर्निया। एक तो वो बात है कि एक उसका वो कारण होता है हर्निया होने का, और दूसरी बात, अगर आपको हर्निया ट्रीट करना है तो डेफिनेटली पहले आपको ओबेसिटी को काफ़ी हद तक कम करना पड़ता है। ओके सर, जनरल पब्लिक normally confuse hernia with appendix. I mean, we have seen this and they take the complaints also the same. So what is the basic difference? Or I mean, there are many differences to it, but what can you just say? सी टिपिकली अपेंडिक्स मतलब क्या, कि अपेंडिक्स एक इंटेस्टाइन का छोटा सा हिस्सा रहता है, जिसमें अगर कोई भी किस्म का अगर इन्फेक्शन पकड़ ले तो पेशेंट को पेट में सीवियर दर्द होता है, उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और ये जो पेन होता है यूजुअली राइट साइड नीचे के हिस्से में होता है। हर्निया एक अलग बीमारी है। हर्निया का जो पेन रहता है ये शुरुआत में सिर्फ स्वेलिंग करके पैदा होता है, मतलब पेशेंट्स को पेन नहीं रहता है, एक स्वेलिंग रहता है, जो अगर प्रॉपर वक्त पे जिसका इलाज नहीं होता है तो कॉम्प्लिकेट होता है, एंड देन द पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग पेन। So only in case is a complicated hernia, patient will land up with pain. So it's very difficult to distinguish, or basically it's very difficult to get confused with appendix hernia, because diagnosis is very clear cut unless the hernia becomes complicated. Okay. You, in your dialogue, just mentioned that, if we are having hernia for a long time, prolonged time, and we are not hitting it right, we are not going to the doctor, seeing the doctor, taking it lightly. So what is that time frame that, we have to consult a doctor? See, like having a hernia is like you're carrying a time bomb. The things can get bad anytime. So hernia is a simple disease provided it is treated at a right time. But if you happen to keep a hernia for a longer time, the things starts becoming complicated. मतलब क्या होता है ना कि शुरुआत में आपका जो पर्दा है वो नीचे आता है, जब भी आप सो जाते हो तो ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर समझो अगर आप इस स्टेज में इलाज नहीं करते हो तो जो पर्दा नीचे आया हुआ है वो अगर अटक के बैठ जाता है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है या फिर कहीं पे ट्रैप हो जाता है, तो इसको हम लोग इरिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। सो दैट इज द टाइम व्हेन योर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट्स। तो उस समय से पेशेंट को पेन चालू होता है, and it's like a warning signal what the God gives to you that this is the time when the patient has to be operated. Okay. So I think pain becomes an important factor that we have to understand, and the time that you see is a warning signal. Pain you should consider as a warning signal that the things are getting complicated soon and you have to get operated at the earliest. While you mentioned to me that there is a time limit, or we have to see the doctor immediately, the more time we take, the complications obviously increases. But what are these complications like? See, जैसे मैंने आपको बताया कि हर्निया एक किस्म का टाइम बॉम्ब है जो आप 24 घंटा कैरी करते हो।
तो जब भी अनकॉम्प्लिकेटेड रहता है, मतलब जब भी आप खड़े रहते हैं तो आ जाता है, जब भी सोते हो तो चला जाता है, तो उस वक्त पेशेंट को कभी तकलीफ नहीं होता है। लेकिन समझो अगर ये स्टेज पे आप ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हो डॉक्टर के पास, तो एक समय ऐसे आ जाता है कि जो हर्निया नीचे आया हुआ है वो अटक जाता है। अच्छा। तो फिर पेशेंट को पेन चालू होता है, उसको हम लोग इरिड्यूसिबिलिटी कहते हैं। मतलब जो हर्निया पहले रेड्यूसिबल था, अभी नाउ इट हैज़ बिकम इरिड्यूसिबल। समझो अगर इस स्टेज में भी हम लोग इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो फिर जो उसका आंतड़ी का जो ल्यूमन है, जो आंतड़ी का जो चैनल रहता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से आंतड़ी ऑब्स्ट्रक्शन में चली जाती है। तो पेशेंट को पेट फूलना, उल्टी जैसे तकलीफ चालू हो जाते हैं, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर समझो ये स्टेज में भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि आंतड़ी का जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आंतड़ी गैंग्रीन हो जाती है, जिसको हम लोग स्ट्रैंगुलेशन करते हैं। और अगर हम लोग इस स्टेज पे अगर पेशेंट का इलाज करने जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं और रिकवरी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब जो सिंपल चीज़ है हम लोग ने उसको कॉम्प्लिकेट किया है और उसके बाद डॉक्टर के पास गए। सो यस, द टाइम इज व्हाट इज द मैसेज that the once you get to know about it, visit your surgeon. Sir, while we are talking about symptoms, what are the common investigations that a patient needs to do? जैसे मैंने आपसे बात किया कि हर्निया इतना कॉमन बीमारी है और काफ़ी टाइम तो पेशेंट खुद मुझे बोल के आते हैं कि मुझे हर्निया हुआ है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कभी करते हैं कि अगर हमें पता चलता है कि ये कुछ अलग बीमारी है या फिर ये हर्निया नहीं है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशंस का जरूरत लगता है। अच्छा। लेकिन अगर क्लियर कट हर्निया है, सो हर्निया मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। वी डोंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन पर से टू डायग्नोज दैट दिस इज अ हर्निया। अच्छा। What investigations we do per se in this kind of patients is just to know whether he is fit for surgery or not. Or no, correct. हाँ. At the most, अगर old patients रहते हैं तो we can ask for an ultrasonography or a CT scan abdomen just to know whether there are any causative factors, मतलब कोई चीज़ ऐसे पेट में है जिसकी वजह से उनको हर्निया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रासोनोग्राफी, एंड इट is a discretion upon the treating surgeon what kind of investigations he wants. But investigations are not that much helpful as far as the inguinal hernias are concerned. Sir, while you are saying that when we are talking that operative or operation, so hernia का treatment क्या operation ही है और what is it like? हर्निया डेफिनेटली एक ऐसी बीमारी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इसमें आपका जो पेट का आवरण है वो फट जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है। करेक्ट। तो ये किसी भी हालत में या फिर किसी भी दवाई से ठीक किया नहीं जा सकता है। तो हर्निया का सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जरी, अगर वो पेशेंट फिट है तो। सर्जरी के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि डिपेंड्स अपॉन विच एज ग्रुप यू आर गोइंग टू ऑपरेट। यही सिनेरियो अगर एडल्ट में है तो डेफिनेटली जो मसल टेयर हो गए हैं, जो आवरण फट गया है, उसको अपने को सीना पड़ता है। ओके, सो ऑब्वियसली इट इज डेफिनेटली 200% ऑल हर्निया पेशेंट रिक्वायर्स सर्जरी। देयर इज नो अदर वे टू ट्रीट अ हर्निया। ओके sir, there is also one thing comes to my mind now that many of the patients normally ask is, once operated for hernia, my complications of pregnancy increases. So is it true? I will not say the complication of पर से इंग्वाइनल हर्निया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्वाइनल हर्निया ही हमारे जांघों में हर्निया होने वाला हर्निया रहता है। तो प्रेगनेंसी से उसका कोई संबंध नहीं है। पेशेंट्स कैन कैरी ऑन विथ योर रेगुलर प्रेगनेंसी, यूजुअली ऑपरेशन टेबल पे वक्त या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी उसका कोई तकलीफ ऐसा सीवियर होता नहीं है। लेकिन अगर आप वेंट्रल हर्निया की बात करते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेंट्रल हर्निया क्या होता है कि हमारा जो टमी रहता है उसके ऊपर वाला हिस्सा अगर उसमें वीकनेस आ जाता है तो पेशेंट्स को यूजुअली हर्निया होता है। तो उस वक्त सिनेरियो क्या डेवलप होता है कि समझो अगर हम लोग ने पेशेंट का हर्निया ऑपरेशन किया है और ये पेशेंट को सिर्फ हम लोग ऑपरेशन नहीं करते, ऊपर से जाली डालते हैं। तो इस टाइम पे अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा जो आवरण है ये फिर और कमजोर हो जाता है या फिर दोबारा हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर्निया का जो ऑपरेशन रहता है ये दो तरह से होता है कि जैसे डिफेक्ट है, जैसे टेयर है, उसको या तो हम लोग टाका मार के बंद कर सकते हैं या फिर उसको कवर देते हैं। मानो कि आप एक सिंपल एग्जांपल लो कि आप अगर
एक आदमी की पैंट फट गई है तो ये एडल्ट पैंट है, अगर हम लोग उसको सिर्फ टाका मारेंगे तो टाका टूटने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम लोग को ऑपरेशन सेफ करना है, सही तरीके से हाँ। करना है और ये दोबारा बीमारी हमको अगर चाहिए कि नहीं होना है तो सिर्फ टाका मार के काम चलने वाला नहीं है। हम एक किस्म का उसको रफू करते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा कपड़ा को हम लोग बोलते हैं मेश। तो एडल्ट पेशेंट में जब भी हम लोग हर्निया ऑपरेशन करते हैं तो टाका के अलावा, सूचरिंग के अलावा हम लोग उसके ऊपर जाली बिठाते हैं, Yes. जिसको मेश बोलते हैं। Mesh. और ये करना जरूरी हो जाता है, न तो फिर दोबारा हर्निया होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। Okay. Sir, any gender specific or age group specific risk factors exist? Like children have complications more or risk more, or adults or women have risk more while getting treated, or like that. So with the current development in our medical scenarios, there's nothing called as a high risk patient for a hernia surgery. Okay. Hernia surgeries are nowadays very safe. Safe. In fact, to give an example, nowadays we do hernia with a laparoscopic approach. मतलब जो दूरबीन से हर्निया होता है उसको हम लोग laparoscopic surgery बोलते हैं। तो with these advances तो पेशेंट को जो बेनिफिट मिलता है, एक तो उनका रिकवरी अर्ली होता है, Correct. कॉस्मेटिकली एक अच्छा लुक मिल जाता है। मतलब जो पहले हम लोग बड़ा चीरा लगाते थे, आजकल छोटा चीरा से ही 3-4 जगहों पे काम हो जाता है। तो रिस्क इतना नहीं है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज देयर बिफोर। डेफिनेटली hernia surgery are much safer nowadays. Now, yeah. So you just mentioned about the recovery period. So my question was that only, ki what is the recovery period and how much time a patient gets recovered? Laparoscopic and open. It depends patient to patient, but if the patient is very young and if you perform a laparoscopic surgery, it works like a magic. So that is the advantage of a laparoscopic surgery. The recovery is fast. The next day patient can go home. Achha, it's next day. Next day the patient can go home, and the only thing the only restriction what patient needs to follow is not to lift heavy weight, because ultimately we are putting a mesh. If he continues to lift heavy weight or whatever factors has caused this hernia, if this factors remains to be there, तो फिर hernia होने के chances दोबारा है. So we have to see that these factors are totally avoided for at least 3 months, because this is usually the time when your mesh starts fixing to the body or gets absorbed to the body. Sir, now because surgery per se, when any person understands, comes with a cost. So approximate costing kitni hoti hai? Because we have heard that it costs a bomb, or it is on the higher side, especially laparoscopic. So approximate costing, if you can just share. I mean, see, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर्निया 2 किस्म से ऑपरेट किए जाते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग उसको ओपन बोलते थे, ओपन सर्जरी बोलते थे, जिसमें एक चीरा लेके रफू जैसे हम लोग करते हैं, वैसे इस एक किस्म का उसको हम लोग कवर डालते हैं, जिसको मैश बोलते हैं। दैट मैश कम्स टू हार्डली 3,000 to 4,000. So if you are going for an open surgery, definitely it's not that cost, or that definitely not that costly. But in case अगर आप laparoscopy के लिए जाते हैं, so that depends upon institute to institute where you are going to operate, or hospital to hospital where you are going to operate. लेकिन हर्निया के लिए पर से जो जाली डाले जाते हैं लाप्रोस्कोपी में, वो थोड़े से महंगे आते हैं, 8 से 9 हज़ार तक। और फिर कभी कभी हम लोग उसको, वो जाली है वो शरीर में चिपकाने के लिए एक स्पेशल किस्म का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिसको टैकर बोलते हैं, जो लगभग 25 से 30 हज़ार का आता है। सो हर्निया पर से व्हाट यू आर पेइंग फॉर लाप्रोस्कोपिक सर्जरी और यू आर पेइंग फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट, सो डेफिनेटली उसके कॉस्ट 60,000 to 70,000 के आसपास हो जाते हैं। सो आई थिंक ये लार्जली हम सबको समझ में आ गया है कि हर्निया जितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। थैंक यू डॉक्टर समीर देवलेकर, आप जैसे एक्सपर्ट हमारे शो पर आए और इतनी सरलता से इन्होंने हमको बताया कि डोंट टेक मच लॉन्ग टू इवन थिंक फॉर हर्निया। द मोर टाइम दैट यू विल टेक, इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। सो time is the only thing that we have to think, and we have to act. We have to visit an expert surgeon like him and get ourselves treated if we are suffering from hernia. The important takeaway that he also told is that the recovery is faster if a patient is fit, young, and through laparoscopic also. So the risk level is also less. So herein we end today's topic.
और आपकी हेल्थ की शुभ आशा करते हुए हम ऐसे ही एक अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और एक हेल्थ एक्सपर्ट। और आज के लिए डॉक्टर समीर देवरेकर थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। मिलते हैं वापस हेल्थ आशा में, आपका अपना हेल्थ टॉक शो। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया देवलेकर, एंड फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़ डू फॉलो our Health Asha Dr. Priya Devlekar's site, and also write to us if any specific topic that you all want me to take. Thank you. For following our videos and hearing more of such information, do follow Dr. Priya Devlekar's Health Asha, and also to subscribe my channel. If you require any specific health topic to be covered in my talk show, do let me know. Thank you.